ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर 11 सेक्रेटरी प्रैक्टिस के लिंक में क्लिक कर सकते हो, जहां पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर काफी छोटा सा क्वेश्चन है, 4 मार्क का आएगा, लेकिन आप मेंबर को पहले इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, मीनिंग बोल सकते हैं, एबीसी में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा। अभी एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप मेंबर हो। आप जब घर, फॉर एग्जांपल आप घर खरीदते हो, तो सामने वाले का, जब भी आप घर खरीदोगे तो सेल डीड होता है, ठीक है ना। तो पुराना घर का जो पेपर्स है आप वकील से चेक करवाओगे कि सब बराबर है कि नहीं, कहीं नकली तो नहीं पेपर्स। तो वैसे ही यदि आप कंपनी के मेंबर हो, आपको राइट्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने सारे राइट्स बताए थे, जिसमें आपको हक है मीटिंग के नोटिस आने का, डिविडेंड मिलने का, बोनस शेयर्स मिलने का, ठीक है ना, बहुत आपको मीटिंग अटेंड करने का हक है। लेकिन जब आपको राइट्स दिए जाते हैं तो आप पर कुछ जवाबदारियां भी आते हैं, आप पर कुछ लायबिलिटीज भी आते हैं। देखते हैं क्या है। पहला, अ मेंबर इज बाउंड टू द कंपनी बाय ऑल कोवेनेंट्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कायदे रहते हैं, वो कायदे के भीतर ही काम होगा, ठीक है ना। जिस जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक एंट्रेंचमेंट क्लॉज है। एंट्रेंचमेंट क्लॉज वो क्लॉज है जहां पे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, फॉर एग्जांपल 5% शेयर होल्डर, कंपनी को नाम बदलना है या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लोन लेने हैं, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का भी जब तक हाँ नहीं होता तब तक वो क्लियर नहीं होगा, प्रपोजल पास नहीं होगा। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो क्लॉजेज है, अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, जो पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा, जो कंपनी के कायदा कानून फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो मेंबर बाधित है, बाधित मतलब जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबल है, एक दायरे में उसको काम करना पड़ेगा, आर्टिकल के दायरे में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने जो मीटिंग के, कोरम के, प्रॉक्सी के, डायरेक्टर के, ऑडिटर के, अपॉइंटमेंट के, वोटिंग के, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स, ये बहुत सारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। तो एक मेंबर उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं अशोका कॉलेज है उनका, एमबीए, उसमें लेक्चर के लिए मैं जा रहा था। तो वहां पे मैं जैसे गेट के अंदर गया, मेरा आई थिंक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग था वहां पे कुछ, तो अशोका बिल्डकॉन का। तो वहां पे एक आदमी बाइक में आया, उसका हेलमेट नहीं था। तो सिक्योरिटी गार्ड में हम जो भी आते हैं पहले एडमिशन लिखना पड़ता है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला सिर्फ हेलमेट वालों को ही अंदर अलाउड है, वरना आपको गाड़ी बाहर लगाना पड़ेगा। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि यदि आप मेंबर हो, आपको अंदर जाना है, तो आपको, यदि टू व्हीलर में, तो हेलमेट कंपलसरी है। तो इस प्रकार से यदि आपको कंपनी के कायदे कानून फॉलो करना है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो कायदे कानून आपको मानना होगा, उसके भीतर काम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, सिंस मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव लायबिलिटी लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, द मेंबर इज लायबल टू पे फुल वैल्यू ऑफ शेयर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक शेयर का कीमत है 10 रुपया, आपने पे किया है 6 रुपया, आपको पे करना बाकी है 4 रुपया, ये आपको पे करना बाकी है। कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ेगी, आपके पास 1000 शेयर है, आपने कंपनी को 1000 मल्टीप्लाई बाय 6000 ऑलरेडी आपने दे दिया है। आपको देना बाकी है, यह आपने दे दिया है। 1000 शेयर पे मल्टीप्लाई बाय 4, आपको 4000 रुपया देना बाकी है। अब कंपनी आपको एक कॉल लेटर भेजती है कि भाई आपके शेयर्स पे जो 4000 रुपया है, जो बाकी का रकम है, प्लीज पे करो। तो आपका कंपनी के प्रति लायबिलिटी है कि ये 4000 रुपया पे करो।
आपके पास यदि नहीं है और आप नहीं पे करते हो तो कंपनी आपका शेयर जब्त कर सकती है, जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। आपका लायबिलिटी है कंपनी के प्रति कि शेयर का पूरा पैसा दिया जाए। यदि आपने पार्टली पे किया है और बाकी का पार्ट आपसे मांगा जा रहा है और आप पे नहीं करते, वो आपका लायबिलिटी है, जवाबदारी है, ड्यूटी है कि बाकी का रकम पे किया जाए। और नहीं पे करोगे तो आपके शेयर्स कंपनी जब्त कर सकती है और जो 6,000 रुपये आपने भरा था वो भी गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी खरीदी 50-60 हजार की एक्टिवा, उसमें आपने 35,000 डाउन पेमेंट किया, 25,000 का कर्जा लिया, 2,000 रुपये महीने का ईएमआई आता है, आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो बजाज फाइनेंस से आपने कर्जा लिया, क्या वो आकर आपकी गाड़ी जब्त कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। तो आपका 35,000 भी डूब जाता है उसमें, है ना। और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। अच्छा, ये एग्जांपल रिपीट करता हूं, आपको देना था 1,000 × 4 4,000 रुपया, और कंपनी है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और कंपनी का लॉस होता है नहीं, 1,000 × 4 होता है 4,000, और कंपनी का लॉस होता है 7 रुपया पर शेयर। आपको 4 रुपए तो देना ही है, बट ऊपर का 3 रुपए का जो घाटा पर शेयर हो रहा है वो भी आपको देना पड़ेगा। मतलब आपको देना पड़ेगा 1,000 × 4 जो शेयर्स का बाकी का 4,000, प्लस 1,000 × 3 3,000 रुपया, क्योंकि आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अब कैसे पहचानने का कि कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है? जब आप शेयर खरीदते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है, जब शेयर खरीदने के लिए, जब आप कॉलेज का एडमिशन के लिए जाते हो तो आपको कॉलेज प्रोस्पेक्टस देता है ना। आजकल तो ऑनलाइन हो गया तो प्रोस्पेक्टस भी ऑनलाइन ही मिलता है, वरना पहले बीवाई के कॉलेज 10 रुपया या 50 रुपए में बेचता था वो प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस में क्लियर कट लिखा रहता है कि लिमिटेड है कंपनी क्या अनलिमिटेड है। लिमिटेड है तो आपको सिर्फ 4,000 रुपया ही भरना है, अनलिमिटेड है तो जितना जितना कर्जे का पर शेयर 7 रुपया है तो पूरा भरना है। यदि लिमिटेड कंपनी है और 7 रुपया पर शेयर लॉस हुआ पर आपको देना बाकी है 4 रुपए, तो आप 4,000 ही दोगे, 3,000 नहीं दोगे। यदि अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो ये 4,000 भी आपको देना पड़ेगा, ये 3,000 भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अनलिमिटेड है। 99% कंपनीज लिमिटेड लायबिलिटी ही होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी के बहुत कम कंपनीज होते हैं। तो यदि आपने उस कंपनी में पैसा लगाया जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, तो भाई आपको घर से पैसा लाना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते कहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका लायबिलिटी था कंपनी में, कंपनी के तरफ, और ड्यूटीज थे कि आपको आपका सी इसमें एक और चीज नहीं दिया, आपका मीटिंग अटेंड करने का राइट है, बट आपका ड्यूटी भी है, क्योंकि कंपनी में कुछ फैसले लिए जाते हैं और आप खुश नहीं हो, ठीक है, तो गलती आपकी है। आप जाकर मीटिंग में अटेंड करके आप बोल सकते थे कि भाई डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है, आप पूछ सकते थे। तो आपका मीटिंग अटेंड करना ड्यूटी है, आपका वोट करना आपका ड्यूटी है। आपने नहीं किया तो चलता है, आपको राइट दिया गया है मीटिंग अटेंड करने का, आपने मीटिंग अटेंड नहीं किया, वो आपका डिसीजन था। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि जब राइट्स दिए जाते हैं तो ड्यूटी भी है कि आपको मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, आपको हक दिया गया है, बट आपका ड्यूटी है। पॉइंट लिखना नंबर 4, ड्यूटी टू अटेंड द मीटिंग, प्लीज अटेंड द मीटिंग, प्लीज वोट इन द मीटिंग, प्लीज टॉक इन द मीटिंग। आप डायरेक्टर से पूछो क्यों डिविडेंड नहीं दे रहे, ऑडिटर से पूछो, ऑडिटर का जो क्वालिफाई रिपोर्ट किया गया है कि भाई हमको अकाउंट ठीक से दिखाया नहीं गया, आप मीटिंग में पूछो डायरेक्टर से कि क्यों ऑडिटर ने रिपोर्ट को क्वालिफाई किया, क्यों अकाउंटेंट का, क्यों ऑडिटर को पूरा इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया। ठीक है, और मैंने एक मीटिंग अटेंड किया था अशोका बिल्डकॉन का, कुछ जैसे कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है 30 जून के अंदर, कुछ टाइम फ्रेम है, यदि कोई स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल डिसीजन लिया गया मीटिंग का, जैसे कि कंपनी का नाम बदलना है, तो 100 में से 75 वोट्स लगते हैं, और इसके 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने एक स्पेशल डिसीजन लिया है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कि कंपनी का नाम बदलना है। तो 30 दिन के अंदर फाइल नहीं हुआ तो अगेन फिर फाइन पेनल्टीज लगते हैं। तो आपको हक है पूछने का कि क्यों डिले हुआ, आप जवाब दो। तो ये आपके ड्यूटीज भी हैं कि मीटिंग, यदि आप कंपनी के मेंबर हो तो आप मीटिंग अटेंड करो, आप वोट करो,
और बोलो कंपनी में कुछ सवाल पूछो डायरेक्टर से। यदि आप मेंबर हो तो आपको पूरा हक बनता है और वो कंपनी को जवाब देने का जवाबदारी है। डायरेक्टर को जवाब देना पड़ेगा, आप मालिक हो कंपनी के, डायरेक्टर कंपनी को चला रहे हैं। तो इन्होंने तीन ही पॉइंट्स दिए, मैं और भी पॉइंट जोड़ता हूं। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलोगे? इट इज द ड्यूटी ऑफ द मेंबर टू अटेंड द मीटिंग। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा कलर अलग आएगा, ड्यूटी टू अटेंड द मीटिंग, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, ड्यूटी टू अटेंड द मीटिंग, अटेंड द मीटिंग। फिर ड्यूटी टू, पांचवा पॉइंट, ड्यूटी टू वोट इन द मीटिंग, ठीक है ना, ड्यूटी टू वोट। अच्छा, एक और ड्यूटी मैं चाहता हूं आप लिखो, ड्यूटी टू स्पीक इन द मीटिंग, ड्यूटी टू आस्क क्वेश्चंस। यदि आपको लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है तो ड्यूटी टू आस्क डायरेक्टर्स, ठीक है ना। और एक और आपका ड्यूटी है कि मीटिंग में आपको लग रहा है कोरम कम हो गया, 5 लोग चाहिए, अलग अलग कोरम के नंबर्स है, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। आपका ड्यूटी बनता है कि आप बोलो डायरेक्टर को कि 5 चाहिए, सिर्फ 4 मेंबर है, तो मीटिंग कैसे आप ले रहे हो, कोरम की कमी है। तो क्वेरी, ठीक है ना। एक और कंसेप्ट है जिसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब एक क्वेरी है, कुछ तो मीटिंग में गड़बड़ी है जो आपको लग रहा है कि हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब यदि एजेंडा में टू अपॉइंट ऑडिटर डायरेक्टर नहीं, टू अपॉइंट ऑडिटर नहीं है, फिर भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का वोटिंग चालू है, तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करो। आप डायरेक्टर को बोलो आपने मुझे नोटिस भेजा, नोटिस के साथ एजेंडा भेजा, एजेंडा में टू अपॉइंट ऑडिटर का नहीं दिया हुआ है, तो ऑडिटर का अपॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि एजेंडा के बाहर के पॉइंट्स पे वोट नहीं हो सकता। तो आपकी ड्यूटी है कि कुछ कमियां हो रही है मीटिंग में तो आप निकालो और बोल पूछो डायरेक्टर से, क्वेरी रेज करो। झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्पीक करो मीटिंग में। और एक और चीज है, आपका ड्यूटी है, आपको राइट दिया गया है डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, आपका ड्यूटी है डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। इसमें एक और पॉइंट नहीं दिया है, मैं चाहता हूं आप इसमें लिखो, ड्यूटी टू रीड प्रोस्पेक्टस। आप जब कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप अंधाधुंध मत खरीदो, आप कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदो। अभी पेटीएम कंपनी का शेयर कुछ 2100 का था, जब वो कंपनी का शेयर बाजार में खरीदी बिक्री शुरू हुआ जिस दिन, उसको टेक्निकल भाषा में लिस्टिंग बोलते हैं, ये सब 12th में लिस्टिंग हुआ कुछ 1500-1600 में, मतलब 300-400 रुपए कम हुआ, और आज 950 हजार रुपए चल रहा है। मतलब यदि आपने 2100 रुपीज दिया पेटीएम को एक शेयर के पीछे, आज आप 1100 रुपए लॉस में चल रहे हैं, 1000 रुपया हो गया पेटीएम का। तो जब आपने शेयर खरीदा पेटीएम का तो भाई प्रोस्पेक्टस में बिजनेस मॉडल तो पढ़ना था, पेटीएम के शेयर्स का दाम क्यों गिरा? क्योंकि पेटीएम के पास कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है। अब बिजनेस मॉडल क्या होता है? महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस मॉडल क्या है? 4 व्हीलर बेचना, उसका सर्विसिंग स्पेयर्स बेचना एक बिजनेस मॉडल है जिससे वो कमा रहे हैं। अब पेटीएम एक समय, जैसे आपका फ्लिपकार्ट अमेजन है, वो लोग बेचते थे, जैसे शूज बेचते थे, घड़ियां बेचते थे उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ऑनलाइन सेल में, उनका वो मॉडल खत्म हो गया। अच्छा, उनका जो, आप जब बैंक पे करते हो बैंक में वाया पेटीएम, एक समय पेटीएम करो चलता था, लेकिन आजकल गूगल पे चलता है, अमेजन पे स्कीम लाता है, और फोन पे सबसे टॉप में है, तो फोन पे का पेटीएम का डिमांड कम हो गया। अच्छा, एक समय वो लोग कैशबैक बहुत अच्छा देते थे, आजकल वो लोग क्या चालबाजी करते हैं, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है, वो लोग आपको पॉइंट्स देते हैं, पॉइंट्स का कन्वर्जन किसी को समझता नहीं है। आप अमेजन पे में जब पे करोगे, अमेजन पे से, तो तुरंत आपको ऑफर आएगा कि पे 10 रुपीज यूपीआई एंड गेट 10 रुपीज कैशबैक, या आपको रेल टिकट्स में 10% ऑफ अप टू 100 रुपीज, एयर टिकट्स ऑफ अप टू 850 रुपीज, ऐसे ऑफर आते रहते हैं। लेकिन पेटीएम में जो भी है वो पॉइंट्स में इतना गड़बड़ी कर दिया है, इफ मुझे 50 ट्रांजेक्शन करने होंगे तो मैं एक पेटीएम से करता हूं। फोन पे, गूगल पे और अमेजन, सबसे बेस्ट अमेजन पे के ऑफर्स मुझे दिखते हैं। तो फोन पे जो पेटीएम का तो बिजनेस मॉडल ही बैठ गया है
क्योंकि जब वो लोग ऑफर्स ही पॉइंट्स में देते हैं, मुश्किल से कैशबैक आता है, तो लोग पेटीएम छोड़कर अमेजन पे, अभी तो व्हाट्सएप पे भी आ गया है। सो आपको जरूरी था कि पेटीएम का प्रोस्पेक्टस रीड करना चाहिए था कि शेयर्स का दाम तब बढ़ेगा जब एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल हो, तब आपका बढ़ने का चांस रहेगा। ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में आया। इसके पिछले वीडियो में मैंने राइट्स ऑफ मेंबर समझाया था। आपके ड्यूटीज और लायबिलिटीज इन्होंने सिर्फ 3 पॉइंट में है, लेकिन आपका ड्यूटी है कंपनी का मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, प्रोस्पेक्टस, मीटिंग अटेंड करना, वोट करना, डायरेक्टर से सवाल पूछना, शेयर्स के जो बाकी के रकम है देना, आर्टिकल्स के दायरे में सब हो रहा है कि नहीं चेक करना। सेक्रेटरी का काम है, लेकिन आपका भी जवाबदारी है चेक करना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी एक्स्ट्रा वीडियोस देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है 11 सेक्टोरियल प्रैक्टिस, वहां जाकर आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस देख सकते हैं। और दूसरे सब्जेक्ट के भी, ओसी, इको, अकाउंट्स के भी वीडियोस लिंक है, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।